नमस्ते दर्शकों, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। आप सभी के संपूर्ण स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से पूरे विश्व में मानव जाति पीड़ित है। सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आयु एवं स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान आयुर्वेद प्राकृतिक साधनों के प्रयोग पर जोर देता है। इस क्रिटिकल क्राइसिस में ऐसे तमाम नुस्खे सुझाए जा रहे हैं और अपनाए और आजमाए भी जा रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ जनरल मेजर्स का सहारा ले रहा है जो अपने शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए रखे और उसे बनाए भी रखे। उन सभी मेजर्स में एक है गर्म पानी का इस्तेमाल करना, चाहे वो पीने के लिए हो या चाहे गार्गलिंग के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है कि इनको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, ऐसा कह के मानने को तैयार ही नहीं। उनका ये कहना है कि यह मीथ है कि ड्रिंकिंग वार्म वाटर एंड beverage can help prevent COVID-19, and fact is that there is no scientific evidence that this works against any type of respiratory viruses. However, drinking water and staying hydrated is always a good habit. यहाँ पे पानी पीने के जरूरी पे ध्यान दिया है, चाहे वो गर्म हो या नॉर्मल टेम्परेचर का। वैसे ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी और कुछ जापानीज साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि गर्म पेय अगर आपको वायरस से बचा सकते हैं, इसका कोई ठोस सबूत फिलहाल नहीं है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद कहते हैं इससे आपकी मुश्किल थोड़ी तो कम हो सकती है। यहाँ पे एक बात स्पष्ट है, गर्म पानी यह संपूर्ण हल नहीं है, बस हमारी मुश्किल थोड़ी कम करेगा। और यही बातें हमारे साइंटिस्ट्स आयुष मंत्रालय ICMR की ओर से नेशनल प्रोटोकॉल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीना चाहिए और इसके पीछे हमारे अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है। यह बेसिक प्रिंसिपल, यह लॉजिक कहता है कि अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो हमारी जाठराग्नि सम यानी बैलेंस रहेगी। हमने अपने लास्ट वीडियो अजीर्ण की दवा लेने से पहले जरूर जानिए, इसमें देखा ही है और जाना है कि जाठराग्नि का महत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना है। जैसे बहुत सी बीमारियां हमें जाठराग्नि मंद होने के कारण होती है, रोगा सर्वेपि मंदेग्नो। और हम देखते भी है कि एक ही उम्र के लोग या एक ही घर के लोगों में किसी को कोविड होता है, किसी को नहीं। कोई असिम्टोमेटिक है तो कोई सीवियर सिम्टम्स दिखा रहा है। हो सकता है इसका बेसिक कारण हमारी जाठराग्नि की स्थिति पे हो। और दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वह गर्म पानी के बारे में यह है कि गर्म पानी पीने से वायरस के एंट्री पॉइंट यानी गले में वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और शरीर को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। और वैसे हम सब भारतीय हैं, तो जो गाइडलाइंस हमें भारत सरकार ने जारी की है हम उनका पालन ज़रूर करेंगे। अगर बचना है कोरोना से और पी रहे हो पानी गर्म तो बस करो छोटा सा बदलाव, और ये छोटा सा चेंज अगर करोगे तो आप पाओगे कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही फायदे में हम रहेंगे। बिल्कुल सस्ता, आसान और बेहद असरदार नुस्खा ये सभी के लिए है, चाहे बच्चा हो या हो बूढ़ा, नौजवान हो या हो प्रौढ़, स्त्री पुरुष, गर्भवती, स्वस्थ हो, सभी के लिए फायदेमंद ऑप्शन मैं आज आपको देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। वैसे पानी हमें सुलभ है, यानी वो इजीली अवेलेबल है। जल, नीर,
तोय के नाम से जाना जाने वाला पानी जीवन है, जल ही जीवन है। पानी जल महाभूत है, उसमें जीव यानी लाइफ है। आयुर्वेद शास्त्र में संस्कारों को विशेष महत्व है। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। इसका मतलब किसी भी चीज पे संस्कार होता है, उसके गुणों में यानी क्वालिटीज में बढ़ोतरी होती है, और जिस चीज का संस्कार किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज उस चीज में इमर्ज हो जाती है। संस्कार करने का सबसे असरदार तरीका है अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार का परिणाम डीप यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर होता है। यहाँ पे गर्म पानी करते समय अग्नि महाभूत का संस्कार पानी पे होता है। पानी पे जल्दी किसी भी चीज का असर हो जाता है, जैसे कि चंद्रमा की कलाओं का असर, हमारी विचारों का असर और एटमॉस्फेरिक चेंजेस का असर। वैसे तो पानी के अनेकों गुण होते हैं, जैसे कि श्रम को दूर करना, क्लांति नाश करना, मूर्छाहरण, प्यास को दूर भगाना, तंद्रा वमन और मलविबंध को हटाना, शरीर को बल देना, निद्राधिक्य यानी नींद की अधिकता से राहत देना, तृप्ति यानी समाधान देना, हृदय के लिए हितकर, अजीर्ण को शमन करने वाला। इन सभी गुणों से युक्त मधुरादि रसों से पूर्ण, शीतल, स्वच्छ, अमृत के गुणों से परिपूर्ण पानी अग्नि संस्कार के बाद इन गुणों में बढ़ोतरी होके इन अवस्थाओं में फायदा जरूर दिखाता है। और वैसे भी कोरोना के मरीजों में इनमें से ज्यादातर सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, और कोमॉर्बिडिटीज के लिए भी अच्छा है। कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि हृदय विकार और डायबिटीज। आपको पता ही होगा कोरोना वायरस का लाइफ स्पैन अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग है, जिसमें ये प्रूव हुआ है कि तांबे की वस्तुओं पे वायरस बहुत ही कम समय तक जीवित रहता है। तो जो भी पानी आप गर्म करोगे या स्टोर करोगे, वो अगर तांबे के बने बर्तन में करोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। आयुर्वेद शास्त्र में इम्यूनिटी बढ़ाने का और एक विकल्प दिया है, वह है सोने यानी गोल्ड से संबंधित। अरे बाबा डरो नहीं, मैं आपको सोने का बर्तन या गिलास खरीदने के लिए नहीं कहने वाली। मैं जानती हूँ कि हम जैसे साधारण लोगों के लिए यह पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास सोने का बर्तन है तो सोने पे सुहागा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको एकदम सिंपल सोल्यूशन यह है कि आप जो भी पानी उबालने के लिए रखेंगे, उसी में आपके पास घर में जो सोने की चीज या वस्तु अवेलेबल है, जैसे कि अंगूठी, चेन या चूड़ी या पतली गोल्डन चिप जिसका सरफेस एरिया जरा ज्यादा हो, ऐसी कोई सी भी चीज, बस ध्यान रहे कि वह शुद्ध हो यानी मलहीन, क्लीन हो। वो पानी में उबालते समय ही उसमें डाल दे, ताकि अग्नि संस्कार की वजह से सोने के गुण पानी में उतरे और वो जल सिद्ध यानी सुवर्ण सिद्ध जल यानी गोल्ड मेडिकेटेड वाटर बन जाता है। अगर आप ये पानी कुछ देर के लिए स्टोर कर रहे हो तो इसमें सोने की चीज वस्तु वैसे ही रखें। यहाँ पे सिद्ध जल पे दो संस्कार होंगे, एक है अग्नि का संस्कार और दूसरा है सुवर्ण धातु यानी मेटल का संस्कार। यह शास्त्रोक्त विधि पूर्वक बनाया सुवर्ण सिद्ध जल बस कोरोना के पेशेंट के लिए ही नहीं उपयोगी नहीं है, उसके और भी कई सारे फायदे हैं। किसी और दिन इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखें कि सोना एक गर्म धातु है। फ्रेंड्स, अभी ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। तो आई होप ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आपके खुद के और आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए ये सुवर्ण सिद्ध जल फायदेमंद रहेगा। इस कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें। आपके लाइक्स एंड वीडियोस मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। प्लीज़ शेयर द नॉलेज। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। दिस इज़ ऑल फॉर हेल्थ एंड
हेल्थ फॉर ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।